पुराना बंगला तूफानी आसमान में काला सा दिख रहा था। उसकी अंधेरी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थी। टूटी हुई खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी, डरावनी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। बंगले के चारों ओर एक खौफनाक कहानी थी, गायब आत्माओं और बेचैन आत्माओं की कहानी। गांव वाले अजीब घटनाओं की फुसफुसाहट करते थे। आधी रात को अजीब रोशनियां टिमटिमाती थी, परछाइयां चांदनी में नाचती थी, इंसानी आकृतियों की नकल करती थी। हवा में एक डर का एहसास था जो लोगों को दूर रहने की चेतावनी देता था। अंधेरे के बाद किसी ने भी बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं की। बंगले की दीवारें सदियों की मैल से सनी हुई थी। नीचे की सड़ती हुई लकड़ी का खुलासा करते हुए रंग फीके पट्टियों में उतर गया था। बंगले के आसपास की हवा गीली मिट्टी और सड़न की गंध से भरी थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां और राज दफन रहते थे। राजेश, जो रोमांच का भूखा एक युवक था, उसने ग्रामीणों के डर का मजाक उड़ाया। उनका मानना था कि कहानियां बच्चों को डराने के लिए गढ़ी गई लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं है। उसने और उसके दो दोस्तों विजय और प्रिया को यह साबित करने के लिए उत्सुक होकर कि कहानियां झूठी हैं, हवेली का पता लगाने का फैसला किया। टॉर्च से लैस होकर वे अंधेरी रात में हवेली के पास पहुंचे। हवा उनके चारों ओर घूमती रही। हवेली के राजों की ठंडी फुसफुसाहट ले विजय और प्रिया ने बेचैनी महसूस की, लेकिन राजेश के साहस ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे हवेली के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले उगाए रास्ते पर कदम रखे। भारी ओक का दरवाजा एक कराह के साथ खुल गया, मानो उनके घुसपैठ का विरोध कर रहा हो। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह लटके हुए थे, उनकी टॉर्च की किरण को पकड़ रहे थे। तीनों दोस्त अंदर कदम रखे। उनकी छाती में धड़कन तेज हो रही थी। अंदर की वे एक भव्य हॉल में दाखिल हुए, जो कभी शानदार था, अब जीर्ण शीर्ण और उजाड़ हो गया था। दीवारों पर चित्र लगे हुए थे। उनकी आंखें घुसपैठियों का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, जो भूतिया आकृतियों जैसा दिखता था। हवा में एक अनहोनी का आभास था। जैसे ही वे हवेली में और गहराई तक गए, चीखों और कराहों से टूट गए। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती हुई डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी, उनकी आंखों से खेल रही थी। विजय और प्रिया राजेश से चिपके रहे। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। उन्होंने एक कमरे की खोज की। हर कमरा सड़न और निराशा के भाव से भरा हुआ था। दीवारें जिनका अर्थ अज्ञात था। उनके वजन के नीचे फर्श चरमरा रहे थे, जो बेचैन करने वाले माहौल में शामिल हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें देखा जा रहा है। उनकी हरकत पर अनदेखी निगाहों से जांच की जा रही है। एक छोटे धूल भरे कमरे में उन्हें एक खूबसूरत महिला का चित्र मिला। उसकी आंखें मानो उनमें से आर पार हो रही हो, मानो वह जीवित हो। चित्र के चारों ओर एक अजीब सी आभा थी, जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही वे पेंटिंग को घूर रहे थे, महिला के गाल से खून की एक बूंद टपक गई। खून लगातार बहता रहा, कैनवास पर दाग लगा रहा। महिला की आंखें दहशत से फैली हुई प्रतीत हुई। हवेली में एक ठंडी चीख गूंज उठी, जिससे उनका खून जम गया। विजय और प्रिया भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुला नहीं। वे चित्र वाले कमरे में फंस गए। तापमान अचानक गिर गया और कमरे में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी टॉर्च बुझ गई। वे अंधेरे में डूब गए। परछाइयां अंधेरे में नाचती हुई
सागर उन्हें उनके डर से ताना मार रही थी। वे एक साथ हडल्ड, उनकी छाती में धड़कन तेज हो रही थी। उन्होंने कमरे में अपने साथ एक उपस्थिति महसूस की, कुछ ठंडा और द्वेषपूर्ण। उनके सामने एक भूतिया आकृति मटीरियलाइज्ड, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। यह कंकाल उंगलियों से उनकी ओर बढ़ा। प्रिया दहशत से चिल्लाई और विजय बेहोश हो गया। राजेश जमकर खड़ा रहा, हिलने डुलने में असमर्थ। आकृति करीब तैरती रही, उसकी बर्फीली सांस उन्हें हड्डी तक ठंडा कर रही थी। इसने उनके नाम फुसफुसाए, उसकी आवाज अंधेरे में एक ठंडी प्रतिध्वनि। जैसे ही आकृति ने उसके हाथ को छुआ, राजेश ने एक तेज दर्द महसूस किया। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में समा गई। अगली सुबह ग्रामीणों को हवेली के बाहर राजेश का बेजान शरीर मिला। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी, उसका चेहरा एक खामोश चीख में विकृत था। विजय और प्रिया का कोई पता नहीं चला, वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी, उसके राजा ताकस थी अंधेरे में छिपे हुए। ग्रामीणों ने फुसफुसाया कि हवेली ने एक और शिकार का दावा किया है। इसकी खौफनाक कहानी में एक और अध्याय जोड़ दिया है। प्रेतवादित हवेली डर और रहस्य की जगह बनी रही, जो अंधेरे की शक्ति का प्रमाण है। विजय और प्रिया का भाग्य अज्ञात रहा, जो प्रेतवादित हवेली के आसपास के रहस्य को और बढ़ा रहा। उनका गायब होना हवेली की दीवारों के भीतर छिपे खतरों को एक ठंडक याद दिलाता। हवेली डर की जगह बनी रही, उसके राजा की ये अम्मा उसकी सड़ती दीवार